हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और लेवल देख रहा है विनोद मैनचेस्टर यूनाइटेड का। भाई राबियो अर्नातोविच से सीधा कासिमिरो एंटनी पे। लेकिन आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना, वो आती है कासिमिरो से। और भाई लाइक सीरियसली, यूनाइटेड इतनी बड़ी डील, इतना इन्फ्लुएंशियल प्लेयर की डील को एक्चुअली में इतने एग्रेसिवली और सक्सेसफुली डील को परस्यू कर रही है ना भाई, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब यूनाइटेड एक्चुअली में अब लास्ट के मोमेंट्स में जितना ऑन द पिच अच्छा नहीं कर रही ना, ऑफ द पिच एक्चुअली में उतने एफर्ट्स तो एक्चुअली हमको दिख रहे हैं। अब सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है, जिंक्स नहीं करते, टचवुड। अब सबसे पहले अगर हम कासिमिरो की बात करें तो भाई, जहाँ कासिमिरो की डील जस्ट हमको दिख रही थी कि ओवर द लाइन यहाँ पर ठीक है, प्रोग्रेशन है। लेकिन एक्चुअली में कई रिपोर्ट्स के साथ चाहे मेडिकल की हम बात करें, चाहे फिर अगर फाइनलाइजिंग की बात करें, तो ये डील लिवरपूल से पहले कासिमिरो खेलेगा नहीं खेलेगा ये तो कंफर्म है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं खेलेगा। लेकिन ये डील एक्चुअली में अनाउंस हो जाएगी, ये कंफर्म होता हुआ अब दिख रहा है। अब अगर फेब्रिजियो की हम बात करें, डेविड ऑर्नस्टीन की बात करें, बड़े बड़े रिलायबल रिपोर्ट्स की हम बात करें, तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है कि कासिमिरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑलमोस्ट 100% कंफर्म। और अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से आई थिंक 10-15 मिनट पहले ही फेब्रिजियो ने एक और अपडेट दिया है कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे देखो सब चीज़ तो कंफर्म हो गई, लेकिन ऑफिशियल फॉर्मल बिड कहाँ है, वो यूनाइटेड 60+10 यानी कि 70 मिलियन का ऑफर रियल मैड्रिड को देने वाली है। रियल मैड्रिड इसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। अब चाहे इसमें रियल मैड्रिड की हाँ हो, चाहे इसमें कासिमिरो ने हाँ करा हो, लेकिन खैर ऊपर से देखें तो ये चीज़ तो मान सकते हैं कासिमिरो यूनाइटेड को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड तो है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसमें चैंपियंस लीग एक रिडल नहीं था, एक हर्डल नहीं था। चैंपियंस लीग नहीं है, उसकी ज़्यादा बकचोदी नहीं हुई, डील आई, पैसा दिया। कासिमिरो को लगा कि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस करियर में मैंने रियल मैड्रिड का मैं लेजेंड हूँ, मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है। खैर यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि कासिमिरो ने वरान और रोनाल्डो से बात भी करी है, और यहाँ पर कासिमिरो ने फाइनल डिसाइड किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द आइडियल प्लेस। अब सवाल यहाँ ये आता है, इंटरेस्टिंगली देखो, मेरे को ये सोचने में काफ़ी क्यूरियस हूँ कि अब रिपोर्ट्स ये कैसे बताएंगी कासिमिरो एरिक टेन हैग की लिस्ट में कितनी ऊपर था। लाइक देखो, ये पैनिक साइनिंग है, लेकिन पैनिक साइनिंग बहुत निशाने पे हुई है। ठीक है, कासिमिरो यूनाइटेड को बहुत अच्छी तरीके से एलिवेट करेगा। और रियल मैड्रिड की अगर पर्सपेक्टिव बात करूँ तो उन्होंने भी इस मामले को पूरा आराम से खींचा है। 80 मिलियन मैं ये नहीं कहूँगा कि कासिमिरो डिजर्व नहीं करता, आई वुड जस्ट से कि रियल मैड्रिड ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। रियल मैड्रिड कासिमिरो को पहली बात तो देखो सेल ही नहीं करना चाहेगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। लेकिन जब अगर मान लो कि कोई पैसा आ ही जाए ऐसा, जहां पर उनको पता है कि प्लेयर को भी इतना बेहतरीन पैसा मिल रहा है कि वो भी एक बार को सोच ले कि हाँ चलो एक नए क्लब चले जाते हैं, ऐसे में रियल मैड्रिड को भी पैसा अच्छा खासा मिल रहा है। 60+, मतलब देखो 60+10 काफ़ी ज़्यादा सही है कासिमिरो के हिसाब से, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर ये भी तुमको देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड और कासिमिरो में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है कि दोनों एक दूसरे के डिसीजन को एक्चुअली में रिस्पेक्ट भी करते हैं। कासिमिरो का इम्पैक्ट यूनाइटेड में कैसा होगा, अब देखो ओवरऑल में ये तो नहीं कह सकता कि कासिमिरो यूनाइटेड को मेंटालिटी के मामले में बिल्कुल कर देगा। आई थिंक कासिमिरो को जज इसी पे करना चाहिए कि यहाँ पर वो प्रोफेशनली और स्पोर्टिंगली यहाँ पर यूनाइटेड को बहुत बेटर कर सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कासिमिरो फ्रेड ब्राजील नेशनल टीम में बहुत अच्छा खेल सके। हाँ ये चीज़ है। मैं यार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पढ़ रहा था कि अब लोग ओपिनियन बना रहे हैं, या फिर यूनाइटेड के अंदर की खबर की रिपोर्ट्स यहाँ पर उस पर कोट करा जा रहा है कि फ्रेड का जो पोटेंशियल है वो अब अनलॉक हो सकता है कासिमिरो के लिए। लाइक सीरियसली, हम फ्रेड के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कासिमिरो नहीं ला रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ बुलशिट। हाँ ये हो सकता है कि कासिमिरो फ्रेड की गलतियों को ना ही सिर्फ कवर करेगा, बल्कि एक्चुअली में फ्रेड को उतनी फ्रीडम भी देगा कि फ्रेड जिसमें अच्छा है वो कर सके। और स्कॉट मैकटोमिने का पत्ता तो मेरे को लगता है साफ ही हो जाना चाहिए। विद एरिक्सन, कासिमिरो एंड फ्रेड, ये मिडफील्ड बहुत ज़्यादा सही है जो हमारे पास इस समय करंटली है। ये तो पक्की बात है। कासिमिरो पे प्रेशर होगा, देखो बिल्कुल होगा, कासिमिरो पे प्रेशर बिल्कुल होगा। लेकिन कासिमिरो भाई चैंपियंस लीग विनर है भाई, वो रियल मैड्रिड की वो 3-पीट वाली टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो एक ऐसी लेगेसी को लेके आ रहा है ना कि वो इस चीज़ को आराम से सॉर्ट कर देगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अपनी दूसरी अपडेट की, वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके। अब इंटरेस्टिंगली जब से रोनाल्डो ने पोस्ट करा ना कि ये मीडिया की सारी खबरें सब जो भंगड़ा जो है सब इसको एक्सपोज किया जाएगा, तब से लेके अब तक एक्चुअली में इतना कुछ हल्ला कट नहीं रहा है, चाहे इंग्लिश मीडिया की हम बात करें चाहे किसी और मीडिया की बात करें। लेकिन एक रूमर आया है और तगड़ा रूमर आया है, बल्कि रूमर्स के साथ साथ एक्चुअली मैं कहूँ उसका क्रियाक्रम भी हो गया है, उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन भी आ गया, सिचुएशन भी समझा दी है, शुरू होते खत्म भी कर दिया है। और वो आया कि रोनाल्डो टू डॉर्टमुंड इज द पॉसिबल। अब अगर इंग्लिश मीडिया की बात करें तो वो उसको ऐसे बता रहे हैं कि रोनाल्डो का लास्ट होप ही डॉर्टमुंड है। लाइक वो इसको इस तरीके से स्पाइस अप कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमको अगर एक्सप्लेनेशन की बात बताऊं तो यहाँ पर बाइल्ड की हम बात करें, या फिर अगर डॉर्टमुंड के राइटर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट की हम बात करें, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं
कि इवन इफ अगर जॉर्ज मेंडेस ने यहाँ पर रोनाल्डो को ऑफर किया है कि ठीक है तू डॉर्टमुंड ज्वाइन कर सकता है, डॉर्टमुंड का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डॉर्टमुंड यहाँ पर इस चीज़ को वायबल नहीं मानती है। सबसे पहले तो यस वो सेबास्टियन हॉलर को लेके आए थे फ्रॉम एएक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेबास्टियन हॉलर को इंजरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसको कवर अप करने के लिए वो मोडेस्टे को लेके आए हैं और ऑलरेडी उनके पास एक यंग स्ट्राइकर अवेलेबल है इन द फ्रंट। तो उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा काम किया है और अपार्ट फ्रॉम स्ट्राइकर ट्रांसफर मार्केट में डॉर्टमुंड काफी एक्टिव भी रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वेज स्ट्रक्चर पे आओ, जो कि मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द सबसे बड़ा फैक्टर रोनाल्डो की किसी भी डील को फाइनलाइज होने में यही होने वाला है कि उसका जो वेज स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्लब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस समय रोनाल्डो जो अर्न करता है यूनाइटेड में, डॉर्टमुंड वो सोच भी नहीं सकती सपने में कि वो यहाँ पर कभी अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए तोड़ेंगे, कंसिडर द फैक्ट कि रोनाल्डो यहाँ पर 37 और 38 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन है तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर यह कि यार देखो डॉर्टमुंड कभी एक्चुअली में ऐसा क्लब रहा भी नहीं है। येस डॉर्टमुंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन और रोनाल्डो कभी किसी जर्मन क्लब में गया भी नहीं है, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि वो स्पेनिश, इंग्लिश, इटालियन और यहाँ पर जर्मन टाइटल जीत जाएगा। लेकिन ऐसा क्लब है नहीं यार डॉर्टमुंड, क्योंकि देखो यार डॉर्टमुंड की अगर आप पीछे की कुछ ट्रांसफर हिस्ट्री को देखोगे तो हालैंड है, बेलिंगम है, इवन अगर हम बात करें उनके जो नए नए स्ट्राइकर्स वो यंग स्ट्राइकर्स लेके आते हैं, यंग सेंटर बैक्स लेके आते हैं, फुल बैक्स की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें आडयामी की बात करें, तो इन प्लेयर्स को जब वो लेके आते हैं ना तो वो उनको डेवलप करना चाहते हैं। और एक्चुअली में आप देखो तो टर्म यूज किया था सेलिंग क्लब, 30 में लेके आए 100 में बेच दिया, और वो कभी किसी प्लेयर को सेल करने में ज्यादा हेजिटेट भी नहीं करते। तो ऐसे में आप उनकी मेंटालिटी पे थोड़ा डाउट तो करते हो कि यार ये कभी एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं कि यार ये रोनाल्डो को लेके आए और बिल्कुल इस अपना फाइनेंशियल बैंक ही तोड़ दें। वैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी है कि काफी रिपोर्ट्स एक्चुअली में ये भी मान के चल रही हैं कि स्पोर्टिंग भी ऑफ है और एथलेटिक को भी ऑफ इस समय एटलीस्ट तो लग रहा है। तो ऊपर से यार देखो लास्ट में सिर्फ चेल्सी बच जाती है और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बच जाती है। लेकिन देखते हैं यार क्या सीन होता है। अगर चेल्सी और यूनाइटेड बचती है तो आई विल रादर मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि वो यूनाइटेड में रुके, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग में वो भी राइवल की टीम में देखना वो वोंट बी अ वेरी स्वीट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यूनाइटेड की एक और डील को लेके। और विनोद, पैसा देख रहे हो तुम, राबियो की डील पे जा रहे थे, अर्नातोविच की डील पे जा रहे थे, और एकदम से हम यहाँ पर लिटरली टेबलों पे 140 मिलियन रख रहे हैं। कासिमिरो के लिए 60 प्लस 10 70 रखा है, तो यहाँ पर 80 मिलियन एंटनी के लिए रखा है। खैर एएक्स ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और वो रिजेक्ट करना भी था यार, उन्होंने इतने की प्लेयर सेल कर दिए हैं यहाँ पर। और अभी खबर ये भी आई कि उन्होंने यूरेन टिम्बर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया है, 2024 तक पहले था 2025 कर दिया है। खैर इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो यहाँ पर पैसा बढ़ा, उनको पता है कि वर्ल्ड कप चैंपियन लीग के बाद यहाँ पर अगले साल फिर से यूरेन टिम्बर के लिए क्लब आएंगे, और तब हम अगर 50 मांग रहे हैं तो तब हम यहाँ पर 60-70 मांग सकते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। लेकिन अगर एंटनी की हम बात करें तो उनको पता है कि एंटनी एक्साइटेड है प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन उनके पास इतना अच्छा खासा है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट यार अब इतना साल का बच रहा है ना, और उन्होंने इतने की प्लेयर्स ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। माजुराई की बात करें, ग्रेवनबर्ग की बात करें, उसके बाद यहाँ पे सेबेस्टियन हॉलर की हम बात करें, और अगर हम यहाँ पे लिसरांडो की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर इतना ईजी भाई, वो बहुत उनको देखो ठीक है, दे आर सेलिंग देयर स्टार प्लेयर्स, बट स्टिल उनके एम्बिशंस हैं कि वो चैंपियन लीग में बहुत अच्छा करें, इवन दो इतने की प्लेयर्स पर एरिक टेन हाग यहाँ पर छोड़ चुके हैं। तो एंटनी को सेल करने का उनके पास कोई इंसेंटिव है नहीं, 80 मिलियन उनको कभी पैसों का चक्कर है नहीं। हाँ ये है कि अगर आप 110-120 कल को देने जाओगे तो उनको लगेगा कि ठीक है भाई, क्योंकि अगली साल अगर एंटनी कितना ही परफॉर्म कर ले तो उनको 120 ही मिलेंगे, और वो चाहे अभी मिल जाए तो चले वो 120 लेने के लिए तैयार है, और उस पर फिर वो एक अपना रिप्लेसमेंट भी ले आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि वो कोडी गाक्पो पे जा रहे हैं यूनाइटेड। अब कोडी गाक्पो का मेरे को लगता है कि 24 से पहले कोई हिसाब होगा नहीं, क्योंकि उनका जो चैंपियन लीग का मैच है उसके बाद ही यहाँ पर पीएसवी और यूनाइटेड में एक डील फाइनलाइज होती हुई दिखेगी, जो कि 35 से 40 मिलियन के आसपास की होगी। और अगर ये भी डील फाइनलाइज नहीं होती तो एक ऑल्टरनेटिव आता है यहाँ पर करास्को का, जो कि आता है 25 मिलियन यूरोस का। करास्को फॉर 25 मिलियन यूरोस। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि एथलेटिको मैड्रिड का कोई भी प्लेयर उठा लो आप, उसके पास वर्क रेट अच्छा होगा, करास्को के पास एक वर्सेटैलिटी है, करास्को के पास एक अच्छा परफॉर्मेंस का मेरे को लगता है कि कार्ड है कि वो परफॉर्म कर सकता है। हाउएवर जब आप इन प्लेयर्स को देखते हो ना तो एक सवाल आपका जरूर दिमाग में आता है कि यार एरिक टेन हाग की लिस्ट में एक्चुअली में प्लेयर्स कितने थे, कहीं ना कहीं डेस्परेट साइनिंग तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये जस्ट चीप में मिल रहे हैं, या फिर एक्चुअली में दे आर विलिंग टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके स्टेटस को देख के। तो ऐसा ना हो कि पैसे तो हम 25-35 देख रहे हैं लेकिन ये फेल हो जाए, तो वो आपको दिमाग में आता है कि ये वही प्लेयर्स है ना जो कि एक्चुअली में एरिक टेन हाग को चाहिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है सही में।
लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक और रूमर की। और यार ये चीज़ एक्चुअली में कल नहीं, आज नहीं, परसों आया था, मैं इसको कल के एपिसोड में कवर करना भूल गया था, और वो है यहाँ पर याओ फेलिक्स का। अब अगर हम गोल की बात करें या फिर बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है, मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक्चुअली में 130 मिलियन यहाँ पर यूनाइटेड दे रही थी याओ फेलिक्स से, उन्होंने दिए हैं, और लेकिन एथलेटिको मैड्रिड ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए क्योंकि याओ फेलिक्स पे जितना उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है 125 से 130 के आसपास ही उन्होंने करा था इन्वेस्ट याओ फेलिक्स पे, लिटरली उन्हें पैसा मिलेगा नहीं, इससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और अभी तो उनकी एक्चुअली में 60 से 70 मिलियन बेनफिका को ही देना बाकी है। तो यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड का जो प्राइस टैग है ना, वो सुन के तुम बौखला जाओगे, वो लगभग 250 मिलियन का मान के चल रहे हैं कि अगर याओ फेलिक्स को 250 मिलियन देगा ना तो हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं उसको सेल करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर टेलीग्राफ की, जो कि बहुत रिलायबल है एटलीस्ट फॉर मी, और अगर हम बात करें फेब्रिजियो की, जो कि है अपने आप में देखो वन ऑफ द गोट है, या फिर अगर फुटबॉल की हम बात करें तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि लाइक फेब्रिजियो ने तो एटलीस्ट को डायरेक्टली कंफर्म नहीं करा, लेकिन उसने हिंट करा है। लेकिन टेलीग्राफ ने इस चीज़ को बिल्कुल डायरेक्टली फॉरवर्ड किया है कि ऐसा कोई ऑफर दिया ही नहीं था यूनाइटेड ने। और फेब्रिजियो ने कहा कि देखो, ये तो नहीं कहा कि यूनाइटेड ने इंक्वायर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, मैथ्यूज क्यूनो के साथ साथ एक्चुअली में एथलेटिको ने याओ फेलिक्स के रिगार्डिंग भी मना कर दिया है, तो हाँ ठीक है, इंक्वायर कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट में तो यही चीज़ लिखा है कि यूनाइटेड ने, और बाकी भी जो मेन स्ट्रीम जो बहुत रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने यही कहा कि यूनाइटेड ने याओ फेलिक्स के लिए कोई ऑफर दिया ही नहीं है। अब मैं भी थोड़ा सा मतलब इसी चीज़ पे रिलाय करता हूँ कि नहीं दिया होगा। 130 मिलियन यार याओ फेलिक्स पे क्यों देंगे? लाइक आई नो आई रियली रेट हाई याओ फेलिक्स को 130, लेकिन 130 मिलियन यूनाइटेड एकदम से देने लगे, मतलब नहीं बैठता, जबकि कासेमीरो की डील साइड बाय साइड चल रही है और उधर एंटनी एरिक टेन की लिस्ट में बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी ओबामेयांग की। तो भाई यहाँ पर फेब्रिजियो ने इस चीज़ पे अपडेट दिया कि ओबामेयांग के लिए एक नया शेड्यूल हो गया है, और आने वाले टाइम में चेल्सी, क्योंकि टुकल ने ऑलरेडी यहाँ पर ओबामेयांग से बात किया और उसको कन्विंस करने का पूरा ट्राई किया जा रहा है कि भाई तू आया चेल्सी में, तेरा एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, तू मेरे प्लान्स का इतना सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यही सेम चीज़ एक्चुअली में जावी ने भी कहा है। अब क्योंकि देखो यार, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है, जावी को पता है कि लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना में उसका प्रायोरिटी स्ट्राइकर है, मैक्सिमम गेम्स यहाँ पर वो खेलेगा, लेकिन फिर भी उसने ये कहा है कि तू एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और तू मेरे इस बार्सिलोना के प्रोजेक्ट का, तेरे को टाइम मिलेगा, तेरे को गेम भी मिलेगा, तेरे को पूरी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तू चिल मार, तू बार्सिलोना में रुक। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट यार बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी हो जाती है, जहाँ तक मेरे को लगता है वो मेम्फिस डिपाई को भी सेल कर रहे हैं। मेम्फिस डिपाई फ्री एजेंट के तौर पे जाना चाहता है, यूवेंटस ऑलमोस्ट इस पे बिल्कुल मतलब उनको पर्सनल एग्रीमेंट पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम लोग यहाँ पर मेम्फिस डिपाई को ले आते हैं। फॉर मी आई थिंक बार्सिलोना को दोनों में से एक को रुकना ही चाहिए, एंड आई थिंक ओबामेयांग के रुकने का चांस और सेंस ज़्यादा बनता है। बट एट द सेम टाइम चेल्सी बिल्कुल भी उनका जो नेक्स्ट ऑफर आएगा 22 मिलियन का, वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 मिलियन का जो ऑफर है वो यहाँ पर बार्सिलोना एक्सपेक्ट कर देगी, और पर्सनल एग्रीमेंट तो हम यहाँ पर कर ही लेंगे क्योंकि पैसों की हम पे कमी नहीं है, और टुकल का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग सेम इक्वली यहाँ पर एक्साइट कर सकता है ओबामेयांग को जितना बार्सिलोना का, क्योंकि बार्सिलोना के पास लेवेंडोव्स्की है ना, और वो यहाँ पर उसको एक ऑफ कोर्स यार देखो, लेवेंडोव्स्की का आपको ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव रखना है ओबामेयांग का, और काय हैवर्ट्स का रखना है, तो डेफिनेटली आप ओबामेयांग समझ जाएगा ना कि किधर ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो विनोद एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।